हरे कृष्णा। आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो बड़ा ही चिंतन योग्य विषय है। आज के इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि ये कोरोना न केवल हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है बल्कि ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे जो मानसिक संतुलन है उसको भी अव्यवस्थित करके हमें असमय मृत्यु की ओर धकेल रहा है। एक डर का, एक भय का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। हम देख रहे हैं कि जितनी मौतें हैं जो इस कोरोना के कारण हो रही हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ मौतें ऐसी हैं जो इसके भय के कारण हो रही हैं। तो आज ही सुबह एक खबर पढ़ी कि जिसमें था कि पीजीआई में भर्ती एक प्रोफेसर थे और उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जबकि वो इस बीमारी से ठीक भी हो चुके थे, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी। और अभी 2 दिन पहले एक खबर सुनने में आई थी कि पंचकुला में एक 19 वर्षीय जो छात्र था उसने अपने घर से 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, क्योंकि उनके दोनों उनके माता पिता थे वो दोनों ही कोरोना पीड़ित थे। और बाद में जब उस बच्चे का भी टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो भी कोरोना से संक्रमित था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वत्र भय का माहौल है और जो लोग ठीक भी हैं, जो भी संक्रमित भी नहीं हैं, उनके अंदर भी एक भय की स्थिति है कि न जाने हमारा क्या होगा। तो आज की जो स्थिति है वो बड़ी ही भयावह है। तो आज यही हमारे विचार विमर्श का विषय है। आज जो परिस्थितियां हैं वो किस बात का संकेत दे रही हैं? वो हमें बता रही हैं कि हम न केवल शारीरिक रूप से ही कमजोर हैं बल्कि हम मानसिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, जिसके चलते हुए हम इस महामारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं और हम लड़ने की बजाय हथियार डालकर अपना जीवन कोरोना को अर्पण करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? अब वो चाहे शारीरिक स्थिति हो या फिर हमारी मानसिक स्थिति हो, दोनों ही परिस्थितियों में इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। श्री भगवान ने तो हमें एक सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर दिया था, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना करके इसे बीमार और कमजोर बना दिया। ऐसा देखा जाता है कि महामारियां समय समय पर आती रही हैं। बीमारी तो आती ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये परम सत्य है कि जहां जन्म है वहां मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी। लेकिन यदि शरीर रूपी दुर्ग मजबूत है तो वो बीमारियां आती हैं और थोड़ा बहुत नुकसान करके वापस चली जाती हैं। तो दोष किसका है? दोष हमारा ही है। ऐसा देखा गया है कि मनुष्य की जीवन शक्ति जो है अगर बलवती हो तो वो इन बीमारियों से संघर्ष में जीत सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई मरीज जो है वो गंभीर रूप से बीमार होता है, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस बीमारी से बाहर निकल आता है। लेकिन जो अभी चिंतन का विषय है वो ये है कि ये जो 2 घटनाएं हमने देखी हैं, एक वो प्रोफेसर और एक वो बच्चा। प्रोफेसर तो गुरु है, समाज के शिक्षक हैं, और वो बच्चा है वो भी उच्च शिक्षित है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि भौतिक रूप से वो दोनों ही पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। लेकिन इतने पर भी वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो इस बात का जो निर्णय नहीं ले पाए कि जीवन जो है वो समाप्त करने के लिए नहीं है, जीवन अमूल्य है। तो क्या है वो, क्या चीज है जिसका अभाव है? वो है आत्मज्ञान का अभाव है, आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। तो इस बात से हम जान पाते हैं कि जो ये भौतिक शिक्षा है वो सिर्फ पेट भरने का साधन है। वो हमें एक ऐसा चिंतन नहीं दे पाती, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाती कि जहां हम ये सोच सकें, जहां हम ये जान सकें कि जीवन का मूल्य क्या है। निसंदेह आज की जो परिस्थितियां हैं वो भयावह हैं। रोग का कोई इलाज नहीं है और उसकी आक्रामकता इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति को संभलने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी यदि वो मानसिक रूप से मजबूत हो तो वो इस बीमारी का सामना कर सकता है। वैदिक शास्त्र जो हमें सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं वो आत्मज्ञान के विषय में है। हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं
कि ये जो शरीर है इससे भिन्न भी बहुत कुछ है। जैसे शरीर, शरीर के बाद मन, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद आत्मा है। अलग अलग आयाम हैं और विभिन्न आयामों पे हमारा जो जीवन है वो अलग अलग ढंग से हम जी सकते हैं। ज्ञान के अलग अलग आयामों पे हम जीवन को एक नए उत्कर्ष तक ले जा सकते हैं। निसंदेह आज का जो समय है वो डरावना ही है, लेकिन जो वैदिक शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी आ सकती है। तो जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष आता है कि जब जिसने मृत्यु को पराजित किया हो, वो आता है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज जानते थे कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। जिस तरह हम सब अब मृत्यु के साए में हैं, पता नहीं है कि कहां, कब, किसके माध्यम से कोरोना रूपी काल आएगा और हमें अपने पंजे में दबोच लेगा। लेकिन परीक्षित महाराज के तो समझ था कि 7 दिन में सर्प आएगा और उन्हें डस लेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 7 दिन जो उनके जीवन के थे उसका सदुपयोग उन्होंने किस में किया? उन्होंने उनका सदुपयोग एक सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु को प्राप्त करके, और जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि जो है वो है भगवान के बारे में नाम जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना और अपने जीवन के बारे में, अपने उत्कर्ष के बारे में जानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों इस संसार में भटक रहे हैं। और ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके वो 7 दिन में इतने सक्षम हो गए कि जब 7 दिन के बाद मृत्यु आई तो वो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम को चले गए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन स्थिति की भयावहता को देखते हुए हमें ये निर्णय करना है कि हमें अब इससे डरकर भागना है या फिर हमें इसका मुकाबला करना है। चाहे अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बचने के जो तरीके हैं वो हमारे सामने हैं। हम उन पर अमल करके अपने जो ये अमूल्य जीवन है उसको बचा सकते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का मनोबल ऊंचा कर सकते हैं। आज स्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम चाहे सरकार को दोष दें, परिस्थितियों को दोष दें, संसाधनों को दोष दें, लेकिन ये सब एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। ठीक अगर कुछ हो सकता है तो वो हम हैं, हमारा आत्मबल है, हमारा मनोबल है, और उसी मनोबल का प्रयोग करके, उसी मनोबल के आधार पर हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। तो अब हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी शिक्षा है कि जो हमारा मनोबल को ऊंचा करती है, वो कौन सा ज्ञान है जो हमें भय से मुक्ति दिलाता है। तो वो शिक्षा है वैदिक शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। वो ज्ञान है श्री भगवान का ज्ञान कि हम श्री भगवान का शाश्वत अंश हैं और सदैव ही भगवान के संरक्षण में हैं। ये भौतिक जगत में इस तरह की परेशानियां आती ही रहेंगी। आज कोरोना है तो कल कुछ और आ जाएगा। हम इनसे कितना भी बचने का प्रयास करें, लेकिन मृत्यु अवश्यंभावी है। तो जो ये हमारा मनुष्य शरीर मिला है उसका उपयोग हम अब अपने उत्कर्ष के लिए करें। हम भगवान को जाने, अपने आप को जाने, हम जाने कि ये जो शरीर है, शरीर से भिन्न भी बहुत कुछ है। हम मन को जाने, हम बुद्धि को जाने, हम आत्मा को जाने, और इसी को लेकर हम कार्य करें। तो इस मुश्किल घड़ी में संपूर्ण मानवता के लिए यही प्रार्थना है कि श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर और हम जो वैदिक शिक्षा है उसके प्रकाश में आज अपने जीवन को देखें, और जो ये मानसिक असंतुलन है, जो ये निराशा की घड़ियां हैं, और इनमें हम एक आशा का दीपक जलाएं और हम देखें कि अभी जीवन जो है वो बहुत सुंदर है, जीने लायक है, और हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुख से निकल सकते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि ये घड़ियां भी चली जाएंगी, और आज के इस समय में हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर इन मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं।
तो यही आज का संदेश और यही शुभकामना। हरे कृष्णा।